भारत के अंदर कुछ हो रहा है। क्या हो रहा है? भारत में ईरान के विदेश मंत्री आ चुके हैं, और वही नहीं, रूस के विदेश मंत्री भी इस समय भारत में हैं। ईरान जो कि अपने विदेश मंत्री को पाकिस्तान, चाइना, ओमान, तमाम देशों की यात्रा करवा रहा है, आज वो भारत की यात्रा पर हैं। और जब वो भारत की यात्रा पर हैं तो देश के प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात होती है, और जब वो मुलाकात होती है तो उसमें अमेरिका के खिलाफ क्या बयान यहां आकर दिए जाते हैं, रूस, भारत, ईरान, चाइना मिलकर के क्या गणित बना रहे हैं, आज के सेशन में इन सब का जिक्र है। यह मुलाकात ब्रिक्स नाम के संगठन की हो रही है। ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की भारत के अंदर यह बैठक है। ट्रंप इस ब्रिक्स के अस्तित्व से ही चिढ़ते हैं। ट्रंप ने ब्रिक्स देशों को पहले भी 500% टैरिफ की धमकी दी है, क्योंकि ब्रिक्स का एजेंडा ट्रंप को चुनौतीपूर्ण लगता है। एक बार ब्रिक्स बैठक में रशिया की तरफ से डी-डॉलराइजेशन को ध्यान में रखते हुए ब्रिक्स करेंसी का मीम टाइप से शेयर कर दिया गया था। ट्रंप बौखला गए थे। अमेरिका को चिंता होने लगी थी कि दुनिया हमें डॉलर से बाहर निकाल देगी, या हमारे डॉलर को दुनिया से बाहर निकाल देगी। ब्रिक्स कंट्रीज अगर मिलकर के उसका कोई विकल्प प्रस्तुत कर दिए तो फिर व्यापार का क्या होगा। बस इसी के आधार पर ट्रंप ब्रिक्स पर बरसते रहे हैं। मुलाकात का असल उद्देश्य यही है कि जब भारत इस मीटिंग को होस्ट करेगा तो उस समय पर क्या क्या मुद्दे ऐसे होंगे जिन्हें डिस्कस किया जा सकता है। चर्चाएं होना शुरू होती हैं, विदेश मंत्री की तरफ से भारत के अंदर बयान देने शुरू होते हैं, चर्चाएं शुरू होती हैं, और सबसे बड़ी चर्चाओं में जो निकल कर बात आती है वो ये कि एक तरफा जो प्रतिबंध है वो दुनिया के लिए सही नहीं है। देखिए, ब्रिक्स एक ऐसा मंच बन गया है जहां पर अमेरिका की नीतियों के ऊपर खुलकर कमेंट्री कर दी जाती है। ऐसी ही कमेंट्री भारत की तरफ से भी हो गई कि एक तरफा प्रतिबंध जो वैश्विक साउथ है, यानी ग्लोबल साउथ जिसमें आप और हम रह रहे हैं, इसके अंदर बोले इस तरह के जो देश हैं जो अपने आप को वर्चस्ववादी मानते हैं, उनका एक तरफा प्रतिबंध, सीधा इशारा अमेरिका की तरफ था। उभरते हुए विकासशील देशों को इस तरह की चुनौतियां पेश करना ठीक नहीं है। ब्रिक्स को चाहिए कि वो प्रभावी तरीके से इन सब चीजों से निपटे। भारत के विदेश मंत्री ने अपनी बातें रखी, लेकिन विदेश मंत्री से ज्यादा जिस बात का इंतजार था वो ये कि भारत ने ईरान के विदेश मंत्री से क्या सुना। तो ईरान के विदेश मंत्री की बारी आई। उन्होंने सीधा सीधा कहा कि देखिए, हम पर हमले हुए, साल में 2 बार हम पर हमले हुए। एक संप्रभु राष्ट्र पर इस तरह के जो हमले हुए वो हमने देखे, हमारे सैनिकों ने शहादतें दी, लेकिन इस तरह के हमले दुनिया में और तो और इस मीटिंग में बैठे हर देश ने महसूस किए हैं। उन पर भी किसी ना किसी प्रकार से अमेरिका हावी है, लेकिन वो प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं। आवश्यकता है दुनिया को वैश्विक नियम बनाकर चलने की। ईरान ने अपने ऊपर आए हुए आरोपों में एक ही चीज बोली कि साहब, अब जो अर्थव्यवस्थाएं या जो वर्चस्ववादी ताकतें हैं वो जिस तरह से गिरती हुई जा रही हैं, वो छटपटाहट में नुकसान दे रही हैं। इशारा ट्रंप के ऊपर था। एक बहुत ही अच्छा पॉइंट इन्होंने बोला कि ए वाउंडेड एनिमल विल डेस्परेटली क्लॉ एंड रॉर ऑन इट्स वे डाउन। जब कोई इस तरह का जख्मी जानवर बर्बाद हो रहा होता है, खराब हो रहा होता है, तो वो सबको जख्म दे रहा होता है। तो अमेरिका का बोले बिहेवियर बिल्कुल वैसे ही है। ये दुनिया को इस तरह से ट्रीट कर रहा है क्योंकि उसका वर्चस्व अब चुनौती में आ गया है। दुनिया के और देश तेजी से बढ़ते हुए आगे आ रहे हैं। ईरान ने अपनी बातों में साफ कर दिया कि वो किसी भी प्रकार से गैर कानूनी विस्तारवाद और युद्ध उन्माद का शिकार रहा है और सबके खिलाफ रहा है। ईरान ने कहा कि दुनिया में असल में नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है और दुनिया के देशों को यह पसंद नहीं आ रहा है। ईरान की विदेश मंत्री की जो प्रमुख बातें थी उसमें उन्होंने हमलों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हम पर आईएईए ने, तमाम लोगों ने, एजेंसीज ने जो दावे दिए वो गलत थे। हमारे बारे में कहा गया कि हम ऐसा कर रहे हैं जो कि फैक्ट से मैच कर ही नहीं रहा था। ईरान और कई देश जबरदस्ती दबाव बनाने, युद्ध जैसी नीतियों का सामना कर रहे हैं। आज दुनिया में इसकी कोई जगह नहीं होनी चाहिए। सैन्य कार्रवाई करने वाले देशों को भले ही इससे फायदा दिखे, लेकिन इलाके में तनाव बढ़ने का असर आखिर में सभी देशों पर पड़ता है। इन्होंने अपनी बातों को रखा। बाकायदा ब्रिक्स के सभी विदेश मंत्रियों की तस्वीरें खींची। तस्वीरों में सारे के सारे लोग एक दूसरे के साथ काफी अच्छे से मिलते दिखाई दिए, लेकिन इस तस्वीर में भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा भी विदेश मंत्रियों के साथ मुलाकात की तस्वीरें आई, जिसमें सर्गेई लैवरोव जो रूस के विदेश मंत्री थे, इनके अलावा ईरान के विदेश मंत्री के साथ मुलाकात, इंडोनेशिया के विदेश मंत्री के साथ मुलाकात, सबके साथ मुलाकात की तस्वीरें निकल कर आई। अरागची से सबसे ज्यादा जो इंतजार था बात का वो था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर क्या ख्याल है। इन्होंने कहा वो तो सभी के लिए ओपन है। असल में ये इस बयान को दे कैसे पाते हैं सभी के लिए ओपन है, क्योंकि आगे चल करके अमेरिका ने ब्लॉकेट लगा रखा है, तो इनने ओपन कर रखा है। तो बोले आगे बोले हमसे अगर कोई भी सही से बात करके निकलता है, इट्स ओपन फॉर ऑल कमर्शियल व्हीकल हु कॉपरेट विद अस
हमारी नेवी के साथ जो भी कॉपरेट करता है उसके लिए ओपन है। तो साहब इनको कॉपरेशन का मतलब क्या है, अब ये तो यही जाने। ऐसा सवाल मैं क्यों पूछ रहा हूं? इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलते हुए हमारे ही एक जहाज पर आज की सुर्खी है, ओमान के तट के पास कोई ड्रोन आकर के गिरा है और वो जहाज डूब गया है। इसकी सुर्खी इस समय पर है जब ये कल बोले हैं कि सब कुछ तो ठीक है। इन्होंने कहा सारे रास्ते खुले हैं, तो असल में कितने खुले हैं कितने नहीं खुले हैं? भारत का झंडा लगा एक जहाज ओमान के पास डूब गया है, क्रू को रेस्क्यू कर लिया गया है, बचा लिया गया है। इस जहाज का नाम हाजी अली था, 13 मई की सुबह ओमान के समुद्री तट से गुजर रहा था। इस पर कोई ड्रोन जैसा हादसा हुआ, आग में आग लग गई, ओमान कोस्ट गार्ड ने अपने वो लोग बचाए। जहाज पर आकर कोई विस्फोटक सामग्री टकी थी, जिसका कि भारत के अंदर पूरी तरह से प्रतिक्रिया आई विदेश मंत्रालय की तरफ से। मतलब एक तरफ आप यहां बैठे हो, कह रहे हो कि सबके लिए खुला है, और उधर की तरफ आकर गोला लग जा रहा है। तो बड़ा ही डिफिकल्ट सा सीन चल रहा है स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के। नेताओं के बयानों से मतलब निकल ही नहीं रहे। आईआरजीसी ने अपने हाथ में कंट्रोल ले रखा है, तो फिर विदेश मंत्री को छुट्टा क्यों छोड़ रखा है जो दुनिया भर में जाके बयान दे रहे हैं कि रास्ता खुला है? ये बड़े सवाल बनकर आते हैं। खैर, देखते हैं कि इन दोनों के बीच फाइनली बात बनती है कि नहीं, क्योंकि चाइना में ये पहुंचे तो हैं ट्रंप अपनी बात रखने के लिए, और उधर की तरफ तेल के ऊपर जो असर है वो सबको दिखाई दे रहा है। तमाम प्रयासों के बीच अल्टीमेटली सवाल केवल इतना ही कि भारत की जितनी भी वार्ताएं हैं, फिर चाहे रूस के साथ है, फिर चाहे ईरान के साथ है, फिर चाहे वो मतलब जिस भी स्तर पर वैश्विक वार्ताएं चल रही हैं, ये वार्ताएं अल्टीमेटली कहां लैंड करेंगी? क्योंकि दुनिया को असल संकट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने से फिलहाल फील हो रहा है। अब ट्रंप और शी जिनपिंग का अपडेट ये निकल कर आया कि शी जिनपिंग ने भी कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला होना चाहिए। बाकायदा मार्को रूबियो ने अपनी तरफ से बयान आकर के दिया है और कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का मिलिटराइजेशन के पक्ष में चाइना नहीं है और वो टोल सिस्टम के खिलाफ है। यह बात हम दोनों की मिलकर निकल गई है। तो देखते हैं चाइना ने ट्रंप को कहीं फिर से कोई मीठी गोली तो नहीं दे दी। पता चले ट्रंप आकर फिर से बौखलाएं, फिर चाइना को भला बुरा कहें। आने वाला समय इस बारे में बताएगा। अपडेट में फिलहाल इतना ही। जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो साथियों से साझा करें।